डियर स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें चैप्टर में बहुत सारे नियम आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस चैप्टर को, थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़ें और जितने भी वीडियोज आपके पास आएँ उन्हें बार बार देखें, समझें तो बड़ा मज़ा आएगा और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व, दो शब्द बोल रहा हूं बच्चों, एक होता है विद्युत, एक होता है चुंबकत्व। दोनों को पृथक पृथक विषय समझा जाता था। अर्थात यह माना जाता था कि चुंबक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परंतु 1820 में ऑरस्टेड ने यह बता दिया कि विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य एक अटूट संबंध का अनुभव किया, जिसे आज इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और ऑरस्टेड का प्रयोग भी अपन पढ़ेंगे। उन्होंने ये बता दिया कि जब किसी विद्युत परिपथ में, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी विद्युत धारा के कारण से किसकी उत्पत्ति बता दी? चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति बता दी। अर्थात विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य अद्भुत एक अटूट संबंध को उन्होंने क्या किया? अनुभव किया। इसके बाद एम्पियर तथा फैराडे ने भी पाया कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिशील चुंबक विद्युत धारा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। मैक्सवेल तथा लॉरेंस ने भी यह बताया कि विद्युत तथा चुंबकत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन विचारों ने नए क्षेत्र विद्युत चुंबकत्व को जन्म दिया और आज आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें विद्युत एवं चुंबकत्व पर आधारित आप देखते हैं बहुत सारी युक्तियां जो दैनिक जीवन में काम में आती है। डिवाइस जिसे कह सकते हैं, जैसे दूरसंचार है, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ये सारे के सारे विद्युत एवं चुंबकत्व विज्ञान पर ही क्या है? आधारित है। तो अब अपन ऑरस्टेड का प्रयोग, ऑरस्टेड ने क्या प्रयोग किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑरस्टेड का प्रयोग, तो ऑरस्टेड ने क्या किया? ये देख रहे हैं आप, तीन चित्र आपके सामने बने हुए हैं, 1, 2 और 3। इस ऑरस्टेड को प्रयोग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अपन क्या करेंगे कि कंपास लेंगे। कंपास को अपन कहते हैं चुंबकीय सुई, आपने देखा होगा। और जो चुंबकीय सुई होती है, इसकी जो सुइयां होती है, एक उत्तर दिशा में होती है, एक किधर रहती है? दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ये रहती है। और ये केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी इसमें विक्षेप कब आता है? जब इसको किस में रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब समझ में आ गया आपको? तो चुंबकीय सुई या कंपास का मतलब समझ में आ गया, इसका काम क्या है। तो चलिए अपन इस प्रयोग को शुरू करते हैं। यह ऑरस्टेड का प्रयोग है। 3 चित्र आपके सामने बने हुए हैं। पहले चित्र में आपने देखा होगा तो ऑरस्टेड ने क्या किया कि इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए 1820 में एक प्रयोग किया। इसमें एक चालक तार, ये दिख रहा है ए बी, और एक कुंजी ले ली के, एक बैटरी बी ले ली और इनसे एक विद्युत परिपथ बनाया। ठीक है। अब पहले चित्र में उसने क्या किया? एक चुंबकीय सुई जिसे हम कंपास कहते हैं, इसने क्या की? जो तार ए बी है इसके समानांतर रख दिया। आपने देखा होगा ये तार है और इसके समानांतर ये रखी गई है।
अगर आप इस चित्र को देखें तो इसमें अभी अपन ने डॉट नहीं लगाया है, यानी कुंज में डॉट नहीं लगा, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो उसने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता। दूसरा वाला चित्र अगर आप देखें तो इसमें क्या किया, अपन ने डॉट लगा दिया। अब डॉट लगा दिया तो विद्युत धारा प्रभावित होने लगी, ये प्लस है, ये क्या माइनस है। तो क्या देखा कि चुंबकीय सुई में क्या आ गया, विक्षेप आ जाता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये, और मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप केवल किस कारण से आता है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही इसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है चुंबकीय सुई को। तो जब इसमें धारा प्रभावित हुई तो इसके कारण से इसमें क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसके चारों, ये जो तार दिख रहा है इसके चारों। तीसरा जो चित्र देख रहा है आपने देखा, इसमें अपन ने क्या कर दिया, टर्मिनल्स बदल दिए। देखिए धारा की दिशा बदल दी, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, और माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब धारा की दिशा बदल गई, तो ये देखा गया कि जो विक्षेप था चुंबकीय सुई में, उसकी दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, उसकी दिशा भी क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि चुंबकीय सुई में विक्षेप आना इस बात को बताता है कि इस तार AB के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जो इसको क्या कर रहा है, चुंबकीय को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो अपन ये देख सकते हैं, ये 3 आपके सामने इसके पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चित्र का बताया गया है कि कैसे, जो मैंने भी आपको समझाया। अब इसका निष्कर्ष क्या है वो जरा समझिए। इससे ऑरस्टेड के प्रयोग से एक बात आपको समझ में आ गई कि किसी चालक तार में विद्युत धारा, चालक तार कौन सा आपका, AB, ये देखिए ये कौन सा तार है आपका, ये चालक तार है AB, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। दैट क्लियर? धारा प्रवाहित करने पर अथवा गतिमान आवेश, क्योंकि गतिमान आवेश को ही क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। यानी आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। I बराबर Q अपॉन क्या होता है, T होता है, ये सब जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी किसके कारण से, विद्युत धारा के कारण से क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गया आपको? अब इस प्रयोग के क्या क्या निष्कर्ष थे जरा देख लेते हैं। पहला आपने देखा होगा, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। ये जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो आपने देखा होगा, ये देखिए ये विक्षेप है। ये विक्षेप किस बात पर निर्भर करता है, जैसे जैसे आप धारा की तीव्रता यानी धारा का मान बढ़ाएंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें विक्षेप का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी ये तेजी से क्या होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। ठीक है। तीसरा क्या है, चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने पर सुई की दिशा बदल जाती है। आप देखिए विद्युत धारा इधर आ रही है, इसकी दिशा, तो इसका डायरेक्शन इधर है, और जब आपने इसकी दिशा बदल दी तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। यानी धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। इज दैट क्लियर? अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, वो जरा समझने वाली बात है। चालक तार के ऊपर व नीचे, यानी ये जो चालक तार है AB, इसके ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है। परस्पर क्या होती है, विपरीत, यानी ऊपर और नीचे में। इज दैट क्लियर? और पांचवा जो पॉइंट है वो समझिए, यानी इस चालक तार से जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, बदलती यानी घटती जाएगी। दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए सारे। ये इसके क्या थे, निष्कर्ष थे ऑरस्टेड के प्रयोग के। तो आपको ये समझ में आ गया, यानी विद्युत धारा के कारण से कौन सा उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे वो है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ेंगे, उसका मात्रक पढ़ेंगे, यानी उसका SI मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है, और साथ ही ये पढ़ेंगे कि यदि आवेश स्थिर हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिशील होता है तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।